नमस्कार, मैं हूं मेघना चौधरी। एक कहावत है, सफलता पाने के लिए सपनों को देखना ज़रूरी होता है। जैसे बिना किसी मतलब के कोई शब्द पूरा नहीं होता, वैसे ही सफलता बिना सपनों के अधूरी है। आज के शो में हम आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ ऐसे सपनों से जिनकी सफलता दूसरों के लिए मिसाल बन गई। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं कुछ ऐसी कहानियां लेकर जो कामयाबी की बातें करती हैं। कामयाबी उनकी जिन्होंने संघर्ष किया और सफलता हासिल की। इस शो में हम आपकी मुलाकात कराते हैं सफल LIC एजेंट से, जिनकी कहानी से जागती है आपकी भी उम्मीद। आप भी जुड़ सकते हैं LIC के साथ, बिना किसी बड़ी डिग्री के और बिना किसी पूंजी के आप आ सकते हैं LIC के साथ। किस तरह से आपके सपने होंगे पूरे, वो बताएंगे हम इस सफ़र में। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 का सफर एक बार फिर पहुंचा है मुंबई, जहां लोगों के सपने बसते हैं, उम्मीदें जागती हैं, उनकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। यहीं से है हमारी आज की LIC एजेंट माधुरी कोठारी, जिनकी कहानी से आपको भी मिल सकती है सफलता और आपको भी मिल सकती है प्रेरणा। आइए जानते हैं क्या है उनकी कहानी में खास। आपने हार को कभी हार नहीं माना तो खुद को जीत के अभिमान से भी दूर रखा। हिस्ट्री में MA करने के बाद 5 साल तक कॉलेज में बतौर लेक्चरर की भूमिका निभाने वाली माधुरी कोठारी शुरू से ही कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे उनकी प्रतिभा व्यर्थ न जाए और वो परिवार को भी समय दे सके। आपको खुद पर विश्वास था, इसलिए आपने कई चुनौतियों को पार किया। कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी छोड़ी तो एक कोचिंग सेंटर से नई शुरुआत की, लेकिन यहाँ भी आपको कामयाबी नहीं मिली। आखिर में आपने LIC का दामन थामा और सफलता के शिखर पर आगे चढ़ती चली गयी। आज आप कई महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है और ये सब आपने हासिल किया है LIC के जरिए। एक रत्न अभी हमारे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं कौन है वो रत्न। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपकी मुलाकात माथुर जी से हुई। एक फैमिली फ्रेंड उसके यहाँ मिल गए थे जी। और फिर हमें तो उनसे इंश्योरेंस लेना था और उसने हमें एजेंसी ऑफ़र की। लेक्चरशिप किया था और काफ़ी को इतना कोर्स भी कर चुकी थी, तो मुझे लगा मैं यहाँ कर पाऊँगी। ये मेरा कप ऑफ टी तो नहीं है, फिर भी सोचा चलने एक बार ट्राई कर लेंगे और फिर मैंने एजेंसी ले ली जी। और फर्स्ट ईयर तो आई डिड ओनली 12 लाइव्स और फिर सेकंड ईयर मैंने MDRT किया। थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड टू क्वालिफाई TOT। पहले TOT करके मुझे लगा कि मैं शायद मैं बाय फ्लूक हो गई, आगे क्या। फिर मेरे दिमाग में आया वो 3 वर्ड्स, स्ट्राइव, सक्सीड एंड सस्टेन। और आज तक मैं लगातार TOT कर रही हूँ। माथुर जी के मार्गदर्शन से आपने माथुर जी मेरा फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड एंड मेरा मेंटर है और उसकी ट्रेनिंग मीन्स अमेजिंग। नो नीड टू ट्रेन मीन्स टेक एनी ट्रेनिंग आउटसाइड। कि जो आपका सफ़र रहा है LIC के साथ जुड़ाव से लेकर के अब तक का, वो कैसा रहा? अमेजिंग। मुझे इतना रिकॉग्निशन मिला। आज मैं सारी जगह पर मेरे नाम से लोग मुझे जानते। शायद शक्ल से मुझे नहीं पहचानते, लेकिन नाम से हर कोई मुझे जानते। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी इस पूरी सीरीज़ में आप पहली फीमेल एजेंट हैं, तो ऐसे में फीमेल एजेंट को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इस प्रोफेशन को अपनाने में? घर भी चलाना होता है और काम भी करना होता है और थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है। फिर भी कुछ भी मतलब मेरे पास अच्छे क्लाइंट है, HNI क्लाइंट्स, इसलिए मैं यहाँ तक मैं पहुँच सकी। लेकिन जो छोटे छोटे लोग हैं, मतलब छोटी छोटी पॉलिसी करते हैं, उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर दिन बाहर निकलना, लोगों को मिलना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी अगर डिटर्मिनेशन होता है तो हो सकता है। जो फीमेल एजेंट बनना चाहती हैं या फिर इस प्रोफेशन को अपनाना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है। यू कैन डू वर्क विथ योर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर चिल्ड्रन एंड फैमिली। ये सबसे बढ़िया है। आपसे जानना चाहेंगे आपका कोई सक्सेस मंत्रा? वर्क हार्ड, यू विल गेट सक्सेस। जी माधुरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।
LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 के इस सफर में हम पहुंचे हैं मुंबई के अंधेरी में, जहां हमारी मुलाकात होगी आज संजय माथुर से, जो कि LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और भारत में 9 बार नंबर 1 भी रह चुके हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। संजय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि LIC के साथ आपको एक लंबा अरसा हो चुका है जुड़े हुए, तो ऐसे में आपका सफ़र कैसा रहा? जी, मेरी LIC के साथ सफ़र स्टार्ट हुआ था 1987 में। जी। मैं पहले स्टॉक मार्केट में था, फिर मैंने LIC का एग्ज़ाम दिया और इसको ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में ये एक चैलेंजिंग जो था, जिसमें मेरे को काफ़ी कुछ नया करने को मिला था, जो मैं इसके बारे में कुछ जानता भी नहीं था। मेरा सफ़र यही रहा कि जो मेरी ब्रांच है उस पर मैं टॉप करूँ, यही मेरा ध्येय था, तो मैं ब्रांच पर टॉप करता रहा। तो मैंने उसके बाद सोचा कि मेरे को कंट्री लेवल पे कुछ काम करके दिखाना है, तो मैं उसी साल प्रयास करके कंट्री में 3rd आया और उसके बाद फिर नंबर 1 आने लगा। एक और अनमोल रत्न जिनसे आप हमें मिलवाना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगे? होगा माधुरी कोठारी। माधुरी कोठारी कुछ एजेंटों में से है जिन्होंने पूरे इंडिया में लगातार टॉप लेवल पे काम किया है। माधुरी कोठारी ने फर्स्ट ईयर बहुत मामूली काम किया था, केवल 12 लाइफ करी थी, पर उससे अगले साल उन्होंने MDRT के लिए क्वालिफाई किया और उसके बाद से सीधे उन्होंने COT ली, TOT पे जंप किया और आज 13 साल से लगातार TOT करती आ रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि एक डेवलपमेंट ऑफिसर और एक एजेंट, तो उसको चुनाव करने में मतलब कितनी मुश्किलें आती हैं? सबसे पहली चीज़ है कि एजेंट में नीड होनी चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे को कुछ जो आज मेरे पास है वो उससे संतुष्ट नहीं हो, वो उससे कुछ आगे की सीढ़ी अचीव करना चाहता हूँ। जी, आपसे जानना चाहेंगे एक डेवलपमेंट ऑफिसर और एक एजेंट के बीच में रिश्ता क्या होता है, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसा रिश्ता है? विश्वास और गुरु शिष्य का। LIC है तो LIC एक लंबे समय से एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो LIC के बारे में कुछ डिफाइन करें आप मुझे। मैं LIC के बारे में आपको क्या बताऊं कि LIC एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, मैं केवल इंडिया में नहीं कहूँगा, पूरे वर्ल्ड में है कि जिसने हमेशा अपने अभिकर्ताओं के बारे में सोचा है। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलेगी जो पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे और क्लेम्स के ऊपर जिसका पूरा फोकस हो कि 100% क्लेम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आज हमारा 99.70% क्लेम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। जी, माथुर जी, आपसे जानना चाहेंगे ऐसी कोई पॉलिसी जो क्लाइंट्स को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो? देखिए, प्लान्स के बारे में मैं बताऊँ कि मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई विशेष प्लान बहुत अच्छा है, सभी प्लान अच्छे हैं, लेकिन हाँ, जैसे कि अलग अलग सेगमेंट्स की नीड के हिसाब से अलग अलग है। जब किसी को सक्सेसफुल बनाना हो तो उसके पीछे कोई कामयाबी का मंत्रा दिया जाता है, तो आप अपने एजेंट्स को कौन सा मंत्रा देते हैं? मैं एजेंट्स को 2 फार्मूले देता हूँ जो कॉमनली नॉन फार्मूले हैं। देखिए, पहली बात तो मैं उनकी सोच की बात करता हूँ। मैंने एजेंटों को एक मंत्र दिया है, पहली बात तो आप औरों से अलग सोचना चालू कीजिए। दूसरी चीज़ मैंने उनको सिखाया है कि आपको बड़ा सोचना है। मेरे को अपनी पोजीशन से काफ़ी बड़ा सोचना है, मैं इससे 10 टाइम्स बड़ा सोचूं, हो सकता है मैं 100 टाइम्स बड़ा बनने के बारे में सोचूं। और तीसरी चीज़ मैं उनको सिखाता हूँ कि आपको बहुत दूर सोचना है, जैसे हम यहाँ से हम चांद तक देख सकते हैं, हम उससे आगे भी सोचें। तो ये मैं उनको खासतौर से प्रेरणा देता हूँ। तो ये सोच है माथुर जी की, वो चाहते हैं जो भी LIC से आकर के जुड़े वो एक एंटरप्रेन्योर बने, अपना खुद अपनी कमाई का हिसाब रखे, अपने हिसाब से चले, अपने घंटे यानी कि काम करने के घंटे खुद चुनाव करें। हमने आपकी मुलाकात कराई LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर संजय माथुर और साथ ही हमने आपकी मुलाकात कराई LIC की सफल एजेंट माधुरी कोठारी से। उम्मीद करते हैं इनकी कहानी से आपको भी मिली होगी प्रेरणा और आप भी जुड़ सकते हैं LIC के साथ। इसके लिए आपको जाना होगा LIC की नज़दीकी ब्रांच में और वहां जाकर आप मिल सकते हैं अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से, जो आपको बताएंगे कि किस तरह जुड़ सकते हैं आप LIC के साथ।